नमस्कार। भारत के स्वतंत्र दिवस पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ साथ सारा चैनल के सभी कार्यकर्ता और सूरज भाई को हार्दिक शुभेच्छा इस नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने के लिए। आज हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज भारत के स्वतंत्र दिवस है और सहारा चैनल की शुभ आरंभ है। हम सहारा हिंदी चैनल का स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे और अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। सहारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए एक ऐसा वचन है जिसमें बेसहारों को आश्रय मिलता है, मन की वृद्धि होती है। कृपया करके आप सभी सहारा चैनल को देखें और अपने जीवन में सुधार लाएं और दूसरों के जीवन में सहायक बने। आओ हम सब मिलकर इस दुनिया को यीशु मसीह की उपयोगी पात्र बनाएं। सहारा चैनल आपके सहयोग और प्यार के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और इस सफर में सहारा चैनल के साथ जुड़े रहे। स्वतंत्र दिवस हमारे शहीदों के बलिदान और वीरता का स्मरण दिवस है। यह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी अमूल्य है और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त, एकजुट और समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान दें। जैसे 15 अगस्त को हमने अपने देश की आज़ादी पाई, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के बलिदान से हमें पापों की गुलामी से स्वतंत्र किया। वह संकट के समय हमारा तात्कालिक सहायक है। यदि हम विश्वास करें और प्रार्थना करें तो वह हमें सच्ची शांति और उद्धार देता है। बाइबल के भजन संहिता 40 पर्व 1 पद में लिखा गया है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जब जीवन में कठिनाई आती है तो डरे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर समय हमारा साथ है। वह हमें संभालता है, बल देता है और सही मार्ग दिखाता है। वही हमारा एकमात्र सहारा है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में ऐसे कोई व्यक्ति बताया नहीं गया जो परमेश्वर के बुलावे के लिए पूरी तरह से तैयार और सुसज्जित हो। फिर भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से अपने लोगों को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार किया जिसके लिए उसने उन्हें बुलाया था। जब परमेश्वर ने दाऊद को युद्ध के लिए बुलाया तब वो एक छोटा चरवाहा लड़का था। जब दाऊद युद्ध के लिए खड़ा हुआ तो उसने प्रभु का नाम पुकारा जो कि उसके लिए एकमात्र सहारा था। उसने प्रभु पर भरोसा किया और जानता था कि परमेश्वर उसके लिए युद्ध लड़ेगा। गोलियत को अपनी शारीरिक शक्ति और अपने शास्त्रगढ़ पर पूरा भरोसा था, फिर भी दाऊद की विजय हुई जिसके पास केवल प्रभु की उसकी शक्ति थी। जिसने अपने शरीर के बल पर भरोसा किया वह पराजित हुआ। ताकत हमारे भौतिक शरीर या हमारे सांसारिक ज्ञान से नहीं आती, यह हमें बनाने वाले प्रभु से आती है और यह हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को मजबूत करती है। यह हमारे लिए एक योजना और उद्देश्य है कि हम उसकी महिमा करें और सेवकाई करें, आत्माओं को जीते और सुसमाचार का प्रचार करें। जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते तो लोगों या चीज़ों से दिलासा ढूंढना आसान होता है, लेकिन याद रखिए यह दिलासा बस कुछ समय के लिए होता है। परमेश्वर के वादे अचूक है और जब वो उन्हें पूरा करते हैं तो उनकी पूर्णता हमें शांति और दिलासा देती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को थामे रहिए
उसमें आपके जीवन के लिए दिए गए सभी वादों पर गौर कीजिए, उन पर दावा कीजिए और परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों में काम करते हुए देखना शुरू कीजिए। भाई और बहनों, मैं आपके साथ मेरी एक गवाही बांटना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पति की तबीयत खराब होने के कारण उनकी सीटी स्कैन करना पड़ा और वही सीटी स्कैन रिपोर्ट ऐसा था कि एक बड़ा रोग की तरफ संकेत कर रहा था। डॉक्टर का कहना था कि उनका संचालन यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर भी हम संचालन के लिए सब तैयारी करने लगे। तब प्रभु ने मेरे पति के मन में कार्य किया कि क्यों न संचालन से पहले एक अल्ट्रासाउंड यानी कि यूएसजी किया जाए, और उसमें भी डॉक्टर सहमति दी और तुरंत यूएसजी किया गया। उस समय मैं और मेरे परिवार के लोगों निरंतर प्रार्थना विश्वास के साथ कर रहे थे। फिर यूएसजी के रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर ने मुझे आके बताए कि यूएसजी रिपोर्ट से पता चलता है कि कोई बड़ा रोग का संकेत नहीं है। तो मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। डॉक्टर ने यूएसजी रिपोर्ट की एमआरआई करने के लिए सलाह दी। एमआरआई किया गया और प्रभु के अनुग्रह से एमआरआई रिपोर्ट भी अच्छा निकला और मैं और मेरे परिवार के लोगों प्रभु की दया के लिए उनको धन्यवाद दिया। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि कष्ट समय में यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं हमें सांत्वना देती है। जैसे जैसे हम उन पर दावा करेंगे और अपने जीवन के लिए खोजेंगे, तो हम देखेंगे कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में गुजर रहे हो, यीशु हमेशा हमारे साथ है और वो हमारी विनती सुनती है और वही हमारा एक ही सहारा है। जब हम पाप करते हैं और हमें पता चलता है कि हम गलत किया है, तो यह हमें दोषी महसूस करता है। यह भावना इतनी प्रबल होती है कि यह हमें पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करने से रोक सकती है। कल्पना कीजिए कि हम अपनी गलत कामों को मानते हुए भी ऐसे पवित्र परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये क्षमा के परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करता है और उसमें अपनी सिद्ध और निष्कलंक पुत्र यीशु को आपके पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा ताकि हम क्षमा की अनुभव कर सके। इब्रानियों 8:12 में लिखा गया है कि वह आप पर अपना दया और अनुग्रह उंडेलना चाहता है और वह निश्चित रूप से आपके पापों को अब और याद नहीं रखना चाहता। यदि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करना चाहता, तो हम क्यों करें? यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वो विश्वास योग्य और धर्मी होगा और अपने पापों को क्षमा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा, जो 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा गया है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो वो हमें शुद्ध करता है और हमें फिर से नया बनाता है। तब कोई भी चीज, चाहे वो अपराध बोध हो या हमारा अतीत का ज्ञान, हमें अपनी पूरी अस्तित्व के साथ उसकी सेवा करने से नहीं रोक सकता। उसने हमको स्वतंत्र कर दिया है। आज अगर आप बीमार, कमजोर, अयोग्य, अपर्याप्त, कंगाल या बेकार महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर के वचन कहता है कि इनमें से कुछ भी सच नहीं है। यीशु के कोड़ों से आप चंगे हुए हैं। उसने आपको एक विजेता से बढ़कर बनाया है और वो आपको हर जरूरत पूरी करता है। इस पर मनन करें, क्योंकि यीशु पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी जीत का दावा करें। हमारा सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता के पास सभी प्रश्नों का उत्तर है। जब हम मनुष्य की रचयिता को देख सकते हैं, जो हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट के समय
में हमारा अति सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रभु हमारे सभी शत्रुओं को कुचल देंगे। हमें बस खुद को समर्पण करना है, क्योंकि युद्ध प्रभु का है और विजय हमारी है। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।